Assalamu alaikum. This is Mohammed Iqbal Bhaba, myself an entrepreneur, educationist and a financial trainer. आज की जो वीडियो है वो आपने एंड तक देखनी है। उन सारे सवालात के जवाब इसको आपको मिलेंगे कि जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर बिजनेस के अंदर 2 से 3 चीज़ें ऐसी कैसी हैं। मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाइनल पेपर को पढ़ाता हूँ बिजनेस मैनेजमेंट, उसके अंदर भी ये 2 से 3 चीज़ें हैं। SPL को जब ACC को लीड करता हूँ उसके अंदर भी ये 2 से 3 चीज़ें, और मैंने जब ज़ाती अपना बिजनेस जो मैं रन कर रहा हूँ उसके अंदर मैं 2 से 3 ये चीज़ें देखता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत अहम है उन सारे लोगों के लिए जो कि बिजनेस में हैं, जो बिजनेस में आना चाहते हैं, जिनका बिजनेस चल नहीं रहा, जो कि समझ नहीं पा रहे कि बिजनेस को किस तरीके से रन किया जाता है। ये 2 से 3 चीज़ें आपको, सिर्फ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 3 से 4 मिनट का वीडियो है, आपने देखना ज़रूरी है। और मैं इसको कनेक्ट करूँगा एप्पल की कंपनी जो कि नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। अभी 2 दिन पहले उसका जो शेयर प्राइस था वो $467 तक टच किया, जिससे उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन तक पहुंच गई। ये वन ऑफ द सेकंड कंपनी है। पहली कंपनी जो है वो सऊदी अरामको कंपनी जो कि एनर्जी कंपनी है, ये भी $2 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन तो है, उसको रीच कर चुकी है। आज की तारीख में एप्पल कंपनी का शेयर कम से कम $500 को क्रॉस कर चुका है। और अगर हम इसकी पाकिस्तान के अंदर अगर इसका शेयर प्राइस अगर हम कन्वर्ट करें तो कम से कम 80 to 85,000 पर शेयर बनता है। ये $2 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। हमारा सवाल और हमारा जो कंसर्न है इस वीडियो का, ऐसा क्या इसने काम किया है जो कि $2 ट्रिलियन को एप्पल क्रॉस कर गई है। बल्कि आम लोगों का तो ये ख्याल था कि चूंकि कोविड की वजह से चूंकि पूरी दुनिया में जो है वो ग्लोबल रिसेशन आया हुआ था, तो इतना हाई एंड फोन और इतनी हाई एंड प्रोडक्ट जो है वो लोग नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ द लेस परचेसिंग पावर। तो परचेसिंग पावर नहीं होगा तो लोग यूजुअली उसको नहीं खरीदेंगे। लेकिन हुआ उल्टा है इस सेंस में कि 6 महीने के अंदर एप्पल कंपनी की कैपिटलाइजेशन पिछले जो है यानी कि जो प्री कोविड का जो पीरियड था उससे ज़्यादा क्रॉस कर गई है। अब ऐसा किया, थोड़ा सा हम 5-6 साल की हिस्ट्री में जाएंगे और ज़रा देखने की कोशिश करेंगे कि एप्पल ने ऐसा क्या काम किया। एप्पल ने, अगर आप ये देखें तो सबसे पहले जो है एप्पल को ये फील हुआ कि लोगों का जो कंसर्न है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों का जो कंसर्न है वो है सिक्योरिटी। ये जो आप एप्पल फोन के अंदर फाइंड माई आईफोन देखते हैं, ये किसकी इजाद है? एप्पल ने निकाला कि कोई किसी का भी फोन अगर खुल जाता है तो आप अपने किसी दूसरे फोन से जो है वो दूसरा फोन सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि एप्पल ने अपना खुद का iOS बनाया और अपने iOS की बेसिस के ऊपर जो है वो अपना पूरा प्रोग्राम जो है उसने डिजाइन किया। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, क्योंकि कंज्यूमर को जो है ना उस टाइम पे सिक्योरिटी चाहिए थी। तो उसने सिक्योरिटी के हिसाब से ना सिर्फ अपना iOS बनाया, फाइंड माई आईफोन का कॉन्सेप्ट, और सबसे बड़ी बात iCloud का जो कॉन्सेप्ट है वो देने वाला कौन था? वो एप्पल था। आज से 6-7 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, दैट वाज एप्पल जो उसने किया। ये सिक्योरिटी इसने किस लिए दी? इसलिए दी क्योंकि कंज्यूमर को चाहिए था। थोड़ा और आगे चलते हैं। जब 1 साल 1.5 साल निकला, उसको जाहिर सी बात है दूसरा फोन लॉन्च करना था, तो उसने क्या किया? उसने कहा कि अब सिक्योरिटी कंसर्न लोगों का खत्म हो गया है। अब क्या कंसर्न है लोगों का? अब कंसर्न है म्यूजिक। लोग फोन के अंदर म्यूजिक सुनना चाहते हैं। उसने क्या किया? बीट कंपनी को अक्वायर किया और बेहतरीन म्यूजिक फोन के जरिए आपको दे डाला। इसको कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ द इंडस्ट्री। कन्वर्जेंस ऑफ द इंडस्ट्री क्या चीज़ है कि अगर एक कंपनी, 2 अलग अलग कंपनीज जो है वो सेपरेटली ऑपरेट कर रही है, आपने उन दोनों कंपनी की चीज़ एक प्रोडक्ट में डाल दिया, यानी कि आपने दोनों इंडस्ट्री को आपस में कन्वर्ज करके एक प्रोडक्ट के अंदर डालकर यूजर को दे दिया। इसको कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ द इंडस्ट्री। आप देखिए एक ही फोन के अंदर आपकी गेम भी है, एक ही फोन के अंदर आपके हेल्थ पैरामीटर्स भी हैं, एक ही फोन के अंदर आपकी जो है वो म्यूजिक भी है, और उसी फोन से आप इंटरनेट इस्तेमाल करके ग्लोबली किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ एक फोन से हो रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद एप्पल ने क्या किया? एप्पल ने कहा कि मैंने लोगों की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका कंसर्न खत्म किया। एप्पल ने कहा कि मैंने लोगों को म्यूजिक भी अच्छी दे दी। उसके बाद एप्पल ने कहा कि अब लोगों की जरूरत हेल्थ की है। आप देखें, ये वाहिद दुनिया की प्रोडक्ट है जो कि बनते वक्त डॉक्टर्स को, साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, सबको साथ बैठाती है और इंजीनियर्स को भी साथ बैठाती है। यानी कि ये सबको साथ बैठा के प्रोडक्ट बनती है। और एप्पल ने हेल्थ पैरामीटर्स के ऊपर इतना काम किया कि आज की तारीख में आपका फोन चलता फिरता डॉक्टर है। आपको वो आपके हार्ट रेट भी बताएगा, आपको पल्स रेट भी बताएगा, आपकी वॉकिंग जो है वो जो लिमिट है वो भी बताएगा, आप स्लीप कितना कर रहे हैं वो भी बताएगा। आपका पूरा जो बॉडी मास स्ट्रक्चर है वो एप्पल के अंदर आप डालेंगे तो वो आपको बार बार इसको ना सिर्फ पिन करता रहेगा बल्कि आपको एज इट इज वो चीज़ बताएगा जो कि डॉक्टर के इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्टिफाइड चीज़ होती है। तो इसने हेल्थ पैरामीटर पर फोकस किया, खासतौर पे एशिया के अंदर। उसने देखा, उसने समझा, उसके पास जो डाटा था कि कंज्यूमर के एनालिसिस करके उसने समझा कि लोगों को आज की तारीख में हेल्थ पैरामीटर्स चाहिए, तो उसने हेल्थ पे काम किया। और आगे चलते हैं। आज की तारीख में एप्पल ने अपने फ़ोन का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसलिए क्योंकि उसने ये देखा कि यूज़र जो है वो छोटे फ़ोन से ज़्यादा बड़े फ़ोन को, यानी कि साइज़ में बड़े फ़ोन को प्रेफर कर रहे हैं, तो उसने अपना बड़ा फ़ोन निकाला। बल्कि बीच में चाइना के अंदर उसने
सी के नाम से भी फोन निकाला था, मेरा ख्याल है आईफोन 5C था जो उसने सील करके निकाला। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि चाइना के अंदर लोग जो है वो महंगी प्रोडक्ट को नहीं खरीदते और हवावे जो है वो चाइना की जो कंपनी वो ऊपर जा रही थी, तो उसने कहा कि मैं 5C यानी कि चीप करके जो है वो मैं फोन निकाल के सिंबॉलिकली साइकोलॉजिकली चाइनीज लोगों के साथ जो है मैं दिमाग में डालूंगा अब जो फोन है वो चीप है, लेकिन चाइनीज लोगों को वो फोन भी महंगा लगा क्योंकि चाइना जो है वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के ऊपर जो है वो बिलीव करती है। इंशाल्लाह आगे जाने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि चाइना की आपको केस स्टडी दे सकूं, ये बता सकूं कि किस तरीके से चाइना ने जो है वो दूसरे मुल्कों के कंपैरिजन में अपना ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया, ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरीके से क्रिएट किया। तो ये मेरी जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर रहेगी। लेकिन अब एप्पल वो बन चुका है कि वो ये देख रहा है कि पहला 5G फोन निकालने वाला फोन भी एप्पल ही होगा और ये जो है समझ लें कि पूरी मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर तबाही मचा देगा। बल्कि अगर मैं बताऊं पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिम का कॉन्सेप्ट निकालने वाला भी एप्पल ही है। ये सिर्फ एप्पल का फोन है जो कि आपको ई सिम की सहूलत देता है, जो कि मोबाइल के जरिए आपको ई सिम की सहूलत मिलेगी। सिर्फ एप्पल का फोन है कि आपके पास फिजिकल सिम नहीं है लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक सिम इंसर्ट करके भी आप जो है वो नंबर को यूज कर सकते हैं। तो ये सॉरी मैंने आपको जो इतनी बड़ी तबीयत बांधी है उसका पर्पस ये था कि एप्पल ने ये सारा काम किस लिए किया है, कस्टमर की, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ करके इसमें वो कंज्यूमर को दिया है जो कंज्यूमर को चाहिए। आपको पता है एप्पल अपनी R&D का बजट अगर कम कर देगा ना तो उसकी सेल कम हो जाएगी। कोको कोला की कंपनी के अंदर R&D का बजट नहीं होता, उनके अंदर मार्केटिंग का बजट होता है, लेकिन एप्पल कंपनी के अंदर R&D का बजट होता है। ये अपने R&D टू सेल्स का जो रेशो होता है वो इतना सही तरीके से लेकर चलते हैं क्योंकि अगर इन्होंने अगर अपनी R&D गिरा दी ना तो इनकी सेल गिर जाएगी। तो इनकी R&D पे इस तरीके से ये मेहनत करते हैं और इस तरीके से लोगों के साथ जाके सर्वेस के ऊपर और इतने तरीके से डाटा इकट्ठा करते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस जो है वो इलेक्शन के करीब जिस तरीके से वोट मांगते हैं ना, इस तरीके से ये मेहनत करके कंज्यूमर को वो चीज़ देते हैं जो कि कंज्यूमर को चाहिए। और इनकी एनालिसिस, इनकी जो प्रोडक्ट है यानी कि कंज्यूमर को ये चाहिए, कंज्यूमर को म्यूजिक चाहिए, कंज्यूमर को सिक्योरिटी चाहिए, कंज्यूमर को हेल्थ पैरामीटर चाहिए, कंज्यूमर को साइज में बड़ा फोन चाहिए, कंज्यूमर को जो है वो 5G फोन चाहिए। ये इनका एनालिसिस इतना स्ट्रांग होता है कि कोई कंपनी इसको बीट ही नहीं कर सकती और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। अब सवाल सर ये है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं। अच्छा, मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले एक और चीज बताऊं। आपने कभी नोट किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टीव जॉब जब तक जिंदा था और उसके बाद टिम कुक, इन दोनों ने जब भी इनकी प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है, चाहे वो मैकबुक एयर हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो आईपॉड हो, ये खुद करते हैं, ये खुद आके अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं। इस चीज को भी थोड़ा सा दिमाग रखिएगा, टू कनेक्ट विद द कस्टमर। ये कस्टमर के साथ 1-to-1 कनेक्ट होते हैं। ये कस्टमर को पाकिस्तान में जिस तरीके से कस्टमर को समझा जाता है ना कि इसके आखिरी में तो आता ही मर, यानी कि कस्टमर जो है वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, इनका ये नहीं। इनके यहाँ कहते हैं कि कस्टमर को जो है वो हमारा ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है, हम इससे फीडबैक लेंगे, इसके जरिए हम सोर्स ऑफ नॉलेज सीखेंगे। बल्कि एप्पल तो यहाँ तक जाता है, वो ये कहता है कि मैं कस्टमर को वो दूंगा जो उसको भी नहीं पता। अब ये कितनी अजीब बात है। देखिए, एक होती है टैसिट नॉलेज, TACIT, टैसिट नॉलेज, जिसको हम इम्प्लिसिट नॉलेज भी कहते हैं, और एक होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या चीज़ है? एक्सप्लिसिट नॉलेज ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ पता है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है भाई, आपने मुंह से बोल दिया मुझे चाहिए, मैं वो चीज़ आप मुझे दे देंगे। लेकिन टैसिट नॉलेज और इम्प्लिसिट नॉलेज ये है कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन जब मेरे सामने आएगी तो मैं कहूँगा कि हाँ यार यही चाहिए था। दिस इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट नॉलेज और द टैसिट नॉलेज, प्लेइंग विद द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द कंज्यूमर। एप्पल यहाँ तक जाके काम करता है कि अपने सबकॉन्शियस, अपने जो कंज्यूमर होते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है और देखता है कि कंज्यूमर को मैं वो दूं जो उसके दिमाग में तो है लेकिन उसके जबान पे नहीं आ रहा, या उसको पता ही नहीं कि उसको क्या चाहिए। जब मैं प्रोडक्ट उसको दूंगा तो कहेगा कि हाँ यार यही मेरी प्रॉब्लम थी और आपने मुझे यही सॉल्यूशन दिया है। तो ये याद रखिएगा कि एप्पल डज नॉट गो आफ्टर द प्रॉफिटेबिलिटी, इट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एवरी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एवरी कंज्यूमर, जो कि इस अर्थ में है। तो ये याद रखिएगा कि एप्पल जो है वो इसका कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायरेक्टली लॉन्च करता है, जबकि आपको सैमसंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम भी नहीं पता होगा, शायद ये भी नहीं पता होगा कि सैमसंग जो है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है, ये भी नहीं पता होगा। लेकिन हमें क्यों पता है? क्योंकि हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। सो द ओनली वन थिंग that marks the Apple as a unique company amongst all the companies that helps the company to reach the market capitalization of $2 trillion is the loyalty of its customer. अब यही एक चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है इस पर फोकस नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। हमारे यहाँ पर जो है वो कस्टमर को अगर वो आ रहा है तो ठीक है, अगर किसी के 8,000 10,000 कस्टमर है,
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, उसके पास 8-10 हज़ार कस्टमर्स हैं, कोई IT कंपनी है जिसके पास 100-200 क्लाइंट्स हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास 500-800 बच्चा है, तो वो केयर नहीं करता कि एक बच्चा क्या सोच रहा है। जबकि कोविड के अंदर जो सबसे बड़ा लेसन हमें सीखना चाहिए वो ये सीखना चाहिए कि द ओनली थिंग that helps the company to take an effective feedback is a technology. So try to bring the technology, try to automate your process and try to get the feedback from the customer. एक मॉडल मैं पढ़ाता हूँ जिसका नाम है मेंडलो मैट्रिक्स। मेंडलो मैट्रिक्स ये कहता है कि अपने कस्टमर को, अपने शेयर होल्डर को, अपने इन्वेस्टर्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, जिसमें नंबर 1 हिस्सा होता है की प्लेयर, या जो तुम्हारा कस्टमर है, जो तुम्हारा इन्वेस्टर है, जो तुम्हारा शेयर होल्डर है, उसके साथ मीटिंग करो, उसके साथ बैठो, वो तुम्हें रिपीट बिजनेस देगा और उससे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए बिजनेस के अंदर। वो आपको ना सिर्फ आपके बारे में बताएगा बल्कि कॉम्पिटिटर के बारे में बताएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आज की तारीख में पाकिस्तान में, बल्कि कराची की एग्जांपल लेना ना, 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ की आबादी में कम से कम आप जो बेच रहे हो उसकी प्रोडक्ट लेने वाला कम से कम 0.01% तो होगा। आपने क्या उससे बात करी? उससे बात करके देखिए, आपको वो चीज़ें बताएगा जो आप सोच नहीं सकते। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी यानी कि ऑटोमेशन पे लाकर उससे मुस्तकिल फीडबैक लेते रहे, वो आपको रिपीट बिजनेस देगा। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जो कि एप्पल का जो कस्टमर है वो कोई भी कंपनी टूट नहीं पा रही, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। अब ये स्विचिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझिएगा। पाकिस्तान के अंदर एप्पल की कोई आउटलेट नहीं है, समझिएगा बात को। पाकिस्तान के अंदर एप्पल की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एप्पल का कोई सपोर्ट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर एप्पल का यूनिट बिकता है, जबकि सैमसंग का सपोर्ट भी है, सैमसंग का आउटलेट भी है, सैमसंग की एडवर्टीजमेंट भी है। इसके बावजूद भी एप्पल का कस्टमर टूट नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि टू सम एक्सटेंट एडवर्टीजमेंट डज नॉट प्ले अ वाइटल रोल इन चेंजिंग द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर। तोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है वो स्विचिंग कॉस्ट का। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब कि मैंने अपने कस्टमर को इतना लॉयल कर दिया है अपने पास, बल्कि इसको एक और स्ट्रेटेजी भी कहते हैं लॉक इन। मैंने कस्टमर को इतना लॉक कर दिया है अपने ब्रांड में, अपने प्रोडक्ट में, अपने यूनिक फीचर्स के अंदर कि तुम मेरे कस्टमर को अपने पास स्विच ही नहीं कर सकते। स्विचिंग कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमर इज सो हाई। इसका दूसरा मतलब ये है कि द बेनिफिट that the customer is taking from my product is much higher than the benefit that you are going to give to my customer. तो स्विचिंग कॉस्ट अगर किसी कस्टमर की हाई होती है ना, तो एडवर्टीजमेंट भी रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि वो ब्रांड के साथ अटैच्ड हो गया है। आपका ये कस्टमर है ही नहीं। बल्कि अगर वो किसी थोड़े जो है वो टेम्परामेंट में आके, या थोड़ा एक होता है ना कि ऐसा स्टेज आता है कि अगर वो सैमसंग पे आ भी गया, फॉर एग्जाम्पल स्टाइलस है, अब एप्पल स्टाइलस नहीं निकालता, सैमसंग के पास स्टाइलस है, या कोई ऐसे फीचर की वजह से सैमसंग पे आ भी गया, तो विद इन 2 to 3 मंथ्स वो दोबारा एप्पल पे आ जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। और ये जो रिवर्स है ना, ये इतना खतरनाक है कि वो आइंदा कभी जिंदगी में आपके पास नहीं आएगा। तो ये एक बात याद रखिएगा कि अपने कस्टमर को पहचानिए, अपने कस्टमर के साथ बैठिए, उससे बात करिए, उससे सीखिए और नेक्स्ट वही चीज़ लेकर आइए। और टेक्नोलॉजी के जरिए अपने कस्टमर को अब जो है वो लीजिए। आजकल तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप जूम का एक सॉफ्टवेयर लेंगे और तमाम कस्टमर्स को ऑनलाइन कर दें। एक संडे 15 दिन में आप सारे कस्टमर्स को ऑनलाइन करके उनसे पूछे कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और हर नेगेटिविटी को ढूंढिए। हर नेगेटिविटी को जो है वो हर क्रिटिसिज्म को अपने पास लीजिए और उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़िए। एप्पल ने एज इट इज़ यही काम किया और अपने कस्टमर की, अपने क्लाइंट की, अपने स्टूडेंट की, आपका जो भी कस्टमर है उसकी स्विचिंग कॉस्ट बढ़ा दीजिए, उसको अपने साथ अटैच कर दीजिए, वही आपको रिपीट बिजनेस देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।